गुड इवनिंग एवरीवन मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज संध्यार कौन टॉप न्यूजेस रही आपण मानी मो भिडियो आपण मानू बताइबी। भिडियोटी शेष पर्यंत देखा सहित समस्त भिडियो गोटे लाइक करूँ। समस्त तले नाली कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रहा आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तो चलतु आजकार टॉप न्यूजेस कौन रही देखी नवा। तो देखो प्रथम अपडेट रही सारा देश में द्वितीय लहर द्रुत संक्रमण जारी रही। पुणी गत 24 घंटे देश में 1,84,372 नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। तो सेहीपरि गोटे दिन में कोरोना प्राण हराई 1027 जन बोली सूचना रही। 2 नंबर अपडेट रही जुक्त 2 समस्त परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी लगाइबाकू निर्देश जारी करा जाइछि। समस्त परीक्षा केन्द्र उपपरीक्षा केन्द्र परिचालना हब्रे आसंता एप्रिल मास 25 तारिख सुधा सीसीटीवी लगाइबा निर्देश जारी करा जाइछि। सेल्फ फाइनान्सिंग कॉलेज गुड़िक प्रैक्टिकल लाइब्रेरी रे सीसीटीवी लगेबे। कौनसी कॉलेज जदि निर्धारित समय भितर सीसीटीवी लगाइबे नहीं तेबे परिषद पक्षर थियोरी और प्रैक्टिकल परीक्षा बातिल कराजिबो एवं कार्यानुष्ठान ग्रहण लगी राज्य सरकार को सुपारिश कराजिबो बोली परिषद पक्षर परीक्षा नियंत्रक समस्त कॉलेज अध्यक्ष को चिठी लिखिछंती। जहाँकि मे मास 18 जुक्त 2 कला वाणिज्य विज्ञान और धंदामूलक थियोरी परीक्षा हेब बोली सूचना रही। जदि कौन कॉलेज रे सीसीटीवी लगी नथिबो से परीक्षा बातिल हो। 3 नंबर अपडेट रही ओडिशा रे टीका अभाव भितर आज सरीब टीका उत्सव। टीका संकट जो राज्य में 961 केन्द्र में बंद है टीकाकरण बोली सूचना रही। 4 नंबर अपडेट रही गत 24 घंटे राज्य में 2267 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती। से संगरोध केन्द्र 1314 जन चिन्हट होता बेले स्थानीय अंचल 953 जन चिन्हट होता सूचना मिली। सुंदरगढ़ जिले में सर्वाधिक 458 जन संक्रमित चिन्हट होती। 348 जन चिन्हट होती खोर्धा जिलूर। जाजपुर गंजाम और बलांगीर जिलूर जड़े लेखाएं कोरोना आक्रांत मृत्यु होता सूचना रही। तो यह मिसाई मोट मृत्यु संख्या 1933 वृद्धि पाई। 5 नंबर अपडेट रही ओडिशार पाणीपाग को लेकिन आउ 2 दिन काल बैशाखी वर्षा आशंका रही। आज 8टी जिला येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। विशेषकर जिला गुड़िक होछि मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा गजपति कंधमाल नुआपड़ारे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेब। एसहित पवनर बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर रहिबो। अन्यपटे मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर जिले में केतेक स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। 15 तारिख दिन कोरापुट नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर बरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित झड़ वर्षा हेब बोली सूचना रही। तेणु यह सब जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। 6 नंबर अपडेट रही महाराष्ट्र में कोरोना लॉकडाउन लागू हेब नहीं हेले लॉकडाउन भली कटकणा लागू हेब। आज राति 8टारू राज्यव्यापी 144 धारा जारी हेब बोली घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। बुधवार राति 8टारू एप्रिल मास 30 तारिख जाए राज्य में लॉकडाउन भली कटकणा जारी रहिबो। राज्यवासी को संबोधन करी मुख्यमंत्री कहिसंती कोरोना युद्ध पुणी आरंभ हो जाइछि। तेणु जरूरी काम नथिले घरू न बाहरिया पई अपील करिसंती महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। गोटे स्थान में 4 जन को अधिक लोक रुंड न हेबाकू से परामर्श देइचंती। 7 नंबर अपडेट रही निर्वाचन 72 घंटा पूर्व बाइक रैली उपर कटकणा लगाई। निर्वाचन कमिशन निर्वाचन और उपनिर्वाचन होता राज्य उद्देश्य यही नोटिस जारी होती। निर्वाचन कमिशन आसाम केरल पंडुचेरी तमिलनाडुर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस लिखि ए संपर्क अवगत कराई। बाइक रैली आड़ किसी असामाजिक तत्व मतदाता प्रभावित करुवा नजर को आसिया पर एभली एक निष्पत्ति नहीं निर्वाचन कमिशन। 8 नंबर अपडेट रही नववर्षर शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बोली सूचना रही ओडिशावासी को। 9 नंबर अपडेट रही देश में कोरोना विस्फोरण चिंतार विषय पलटि। दैनिक संक्रमण 2 लाख निकटतर होता बेले सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त होती महाराष्ट्र दिल्ली गुजरात उत्तर प्रदेश भली राज्य। या दृष्टि रखी महाराष्ट्र सरकार कठोर पदक्षेप नहीं। आसंता 15 दिन राज्य में 144 धारा लागू करने निष्पत्ति नहीं। दिल्ली सरकार भी लॉकडाउन कथा चिंता करुँच। दृष्टि रखी महाराष्ट्र एवं दिल्ली में रोथुवा प्रवासी श्रमिक माने एबे घरमुहां होउतबा लक्ष्य करा जायछि। 10 नंबर अपडेट रही भारत में कोरोना संक्रमण ब्राजिल को टपी द्वितीय स्थान को उठिथिबा बेले भूताणु बांटिबारे लागिछि। उत्तराखंड हरिद्वार कुंभमेला लक्ष लक्ष संख्यार श्रद्धालु माने गोटे स्थान में एकाठी हेबा जोगु कटकणा बाटहुड़ा होइछि। आगामी दिन में कोविड बोमा विस्फोरण होई देशव्यापी संक्रमण स्थिति को आहुरी मारात्मक करिबो बोली
आशंका प्रकाश पाउछि। 11 नंबर अपडेट रही सुना दर को लेकिन जहाँकि आज ओडिशा भुवनेश्वर 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 43,400 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 47,350 टंका थिबा रेकर्ड करा जायछि। 12 नंबर अपडेट रही भुवनेश्वर आज पेट्रोल दर 91 टंका 28 पैसा रही बेले डीजेल दर लिटर पिछा 88 टंका 13 पैसा थिबा रेकर्ड करा जायछि। 13 नंबर अपडेट रही मालकानगिरी छत्तीसगढ़ को संजोग करुवा रास्ता सील है। एप्रिल मास 30 तारिख जाए बस चलाचल ठप रहिबो। छत्तीसगढ़ मालकानगिरी फेरुवा समस्त लोकों को बाध्यतामूलक भाव 7 दिन होम क्वारंटाइन रहिया पई पड़िबो। एथिसहित मालकानगिरी जिल्लारू केही बिना कारण रे छत्तीसगढ़ को जाई परिबे नाही। सुकुमा मालकानगिरी सीमांत रे लोकंकर डाक्तरी परीक्षा करा जाई जिला भितर प्रवेश करिया पई अनुमति दिया जाउछि। 14 नंबर अपडेट रही चिंता बढ़ाइलाणी कोरोना संक्रमण जहां दृष्टि रखी अनेक पदक्षेप निया जाउछि। एही परिप्रेक्षी ढेंकानाल जिला भुवन बाजीराउत स्मृति महाविद्यालय को 2 दिन पर सटडाउन करा जायछि। महाविद्यालय कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेबा परे तत्परता देखाइतिबा जिला प्रशासन। 15 नंबर अपडेट रही स्टील सिटी राउरकेला रे पुणी लज्जा जड़े 12 वर्षीय नाबालिका दुष्कर्म अभियोग होईछि। सूचना थाउ कि राउरकेला बंधमुंडा थाना अधीन बस्ती अंचल रे जड़े दुष्कर्म करा जायतिबा नै अभियोग होईछि। नाबालिकाटी दुकान को बिस्कुट आनिया पई जाइथिबा बेले एभली घटना घटिछि। अभियुक्त जनक झीटी को डाकी नै दुष्कर्म करिछि। परे झीटी घरे आसी ए विषय परिवार लोकंकु ए संपर्क में जनइथिला। परिवार लोक ए नै थाना रे एतला देइथिले। परे पुलिस तदंत करी अभियुक्त को गिरफ करिछि। घटना रे केते सत्यासत्य अछि ता तदंत पर जना पड़ियो बोली सूचना रहउछि। 16 नंबर अपडेट रही कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी बीएमसी पक्षर पदक्षेप निया जायछि। आज ठारू आदित्य अश्विनी कोविड हॉस्पिटल खोलिब। आईसीयू सहित मोट 150 शज्या विशिष्ट कोविड हॉस्पिटल पूर्ण कार्यक्षम होब। सेहीपरि सम कोविड हॉस्पिटल शज्या संख्या को 250 रु 500 को वृद्धि करा जाउथिबा सूचना रही। 17 नंबर अपडेट रही बिजू पट्टनायक वैश्यक विश्वविद्यालय बीपीयूटी ऑड सेमिस्टर परीक्षा को घुंचाई दिया जायछि। आसंता मे मास 7 रु ऑड सेमिस्टर द्वितीय पर्याय परीक्षा हेबो। पूर्वर विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष चलित मास 22 तारिख रु ऑफलाइन परीक्षा हेबो बोली विज्ञप्ति प्रकाश करथिले। जाहाकु नै छात्र छात्री भितर आंदोलन होइतिला। एबे वर्तमान मे मास 7 रु परीक्षा हेबो बोली सूचना रही। 18 नंबर अपडेट रही वृद्धि पाउतबा कोरोना मामला पुणी थे सरकार लोकंकर चिंता बढ़ाई। संक्रमण नियंत्रण करने को महाराष्ट्र सरकार 14 तारिख बुधवार आज लॉकडाउन घोषणा करिसंती। आगामी 15 दिन जाए टीवी सीरियल आर्ट शूटिंग फिल्मी शूटिंग संपूर्ण बंद करा जायछि। वर्तमान फिल्मी निर्माता और फिल्मी एसोसिएशन को हेबाकु थिबा कोटी कोटी टंकार क्षति चिंता खाउछि। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में 15 दिन लॉकडाउन घोषणा करथिबा सूचना रही। 19 नंबर अपडेट रही पृथ्वी में कोरोना महामारी संक्रमण बेलगाम होबारे लागिछि। प्रतिदिन आक्रांतों सहित मृतकों संख्या बढ़िबारे लागिछि। ब्रिटेन में होइथिबा एक गवेषणा रिपोर्ट अनुसार कौनसी शारीरिक परिश्रम न करी अलसुआ भावे बसी रहुथिबा लोकमानंकर कोरोना रे मृत्यु हेबार आशंका अधिक थाए। निजको फिट रखुथिबा लोकंकु सहजरे कोरोना संक्रमण होई न थाए बोली जबकि गवेषणा रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि। एही गवेषणा रे होइथिबा सर्वे रे 50,000 लोकंकु शामिल करा जायतिला। जहाँ रिपोर्ट आछि जे डायबिटीज उक्त रक्तचाप मधुबहुलता निशाद्रव्य सेवन अबा धूमपान करुवा व्यक्ति तुलन में परिश्रम न करी बसी रहुथिबा लोकंकु कोरोना संक्रमण हेबार आशंका अधिक रही है बोली सूचना रही। जो मैंने शारीरिक परिश्रम करती फिट रही था सेमानंकु कोरोना हेबार आशंका कम रही बोली रिपोर्ट रु जना पड़ी। 20 नंबर अपडेट रही मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण प्रकोप जारी रही। दिनकू दिन संक्रमितों संख्या वृद्धि पाउतबा बेले मृत्यु संख्या बढ़िबारे लागिछि। याकु दृष्टि रखी राज्य में 10व द्वादश परीक्षा को मासे पई स्थगित रखा जायछि। एने मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग पक्षर सूचना दिया जायछि। सूचना योग्य मध्य प्रदेश में 10व बोर्ड परीक्षा एप्रिल मास 30 आ मे मास 1 रे द्वादश परीक्षा हेबाकु निर्धारित करा जायतिला। हेले एबे परीक्षा जून प्रथम सप्ताह आरंभ हो जून शेष सप्ताह शेष हम बोली सूचना रही। जबकि खूब शीघ्र एने तारीख घोषणा करा जिवो। 21 नंबर अपडेट रही पिपिली विधानसभा उपनिर्वाचन लगी 17 तारिख में मतदान होब। निर्वाचन मंडली में 8,212 जन
80 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1077 ଜଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଡେଲାଙ୍ଗରେ 712 ଜଣ, ପିପିଲିରେ 365 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 909 ଜଣ ଆଉ 168 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତାଦେହରୁ 1077 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 1052 ଜଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 22 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏଥିଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖାସ୍ କରି ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 9 ପ୍ଲାଟୁନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ, 24 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍, 5 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କଡ଼ା ନଜରରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବଳ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 23 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ୟୁଜର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ନୂଆ ଫିଚର ଜରିଆରେ ଜଣେ ହ୍ୟାକର ଅନ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହ୍ୟାକରକୁ ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କି ଆଉ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବୈଷୟିକ ଭାଷାରେ ବଗ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 24 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କୋଭିଡ୍-19 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ସେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ, ତାପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ଏକାନ୍ତବାସରେ ରଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 25 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବିର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। କହିଲେ ନବନିର୍ମିତ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡରେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ। 300 କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍, 50ଟି ଆଇସିୟୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ନୂଆ ପୁରୁଣା ମିଶି ମୋଟ 500 ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ମହଜୁଦ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତ ସିବିଏସ୍ଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବାତିଲ ହେଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା, ସେହିଭଳି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏବେ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜୁନ୍ 1ରେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସ 4ରୁ ଜୁନ୍ ମାସ 7 ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସ 4ରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ହେବନି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କ ରହିଛି, ସେହି କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଯାହାକି ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଶମ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ଯାହା ବି ଆସିବ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି, ସିବିଏସ୍ଇର ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। କେବେ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। 27 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଯାଜପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। 101 ବଦଳରେ 112 ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। 28 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ ହେଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ ମାସ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଏହି ସମୟରେ ମାଛ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏହି ସମୟରେ ମାଛ ମାରିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 29 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ଲକଡାଉନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲଗାଇବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ପୁରା ଲକଡାଉନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମହାମାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କାରଣ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।